की योजनाएं हो, विकास की योजनाएं हो, देश में आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी देख रहे हैं। और मैं इतना और कहना चाहता हूं, क्योंकि सरदार पटेल के संकल्प और सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण कर रहे हैं। और मैं आगे वाली युवा पीढ़ी से भी कहना चाहता हूं, मित्रों, सरदार पटेल जी का जो नेतृत्व करने की जो क्षमता थी, अगर उनकी आप किताब को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। सरदार पटेल का जीवन आज के युवाओं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा का खजाना है। आज की युवा पीढ़ी उनके जीवन से 5 प्रमुख सीख ले सकती है। वो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हमें कहीं ना कहीं हमारे किसी ना किसी महान पुरुष जो उसके जीवन में आधार बन के रहा है और उस जीवन को उन्होंने जिस तरह से सींचा है उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। कर्तव्य निष्ठता, उन्होंने सदैव अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा, कर्तव्य से कभी अडिग नहीं हुए। दृढ़ संकल्प, उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से ही असंभव से लगने वाले कामों को संभव कर दिखाया। एकता, उन्होंने सभी को सिखाया कि एकता में ही शक्ति है। ईमानदारी, आप देख सकते हैं उन्होंने जिस तरह से काम किया, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ उन्होंने सदा अपने जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का पालन किया। दूसरा है सादगी। आज जब दिखावा और भौतिकता हावी है, उनका जीवन हमें सादगी से जीने के लिए प्रेरित करता है। मित्रों, मैं आपसे अंत में यही कहना चाहता हूं कि आज हमारा देश चल रहा है। मित्रों, आज सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पर हम संकल्प लें, हम उनके दिखाए रास्ते पर चलें। मैं आपसे एक और कहूंगा कि हमारे हर युवा को ये संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा से कहते हैं कि हमारे लिए देश पहले है। हम तो यहाँ तक हमारी पार्टी के अंदर भी पहला जो वक्तव्य होता है हमारा, हम राष्ट्र सर्वोपरि की बात करते हैं। आपने देखा सबसे पहले हम इस मंच पर आए, दीप प्रज्वलन किया और मां भारती के चित्र पर हमने पुष्पांजलि दी। वह यात्रा जयपुर से प्रारंभ हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया गया। हम लोग पूरे राजस्थान के अंदर तैयार हैं इस यात्रा के आतिथ्य के लिए। 4 प्रांतों के लोग इसमें आ रहे हैं। गंगा प्रवाह में 7 प्रांतों के लोग आए। हम लोगों को सभी प्रांतों के लोगों का सम्मान करने का अवसर मिला। ये यात्रा पहला रात्रि विश्राम इसका पुष्कर रहेगा, दूसरा रात्रि विश्राम जोधपुर रहेगा और तीसरा रात्रि विश्राम इसका सिरोही माउंट टापू रहेगा। और निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस देश के लिए किए गए योगदान को राजस्थान का और देश का आम आदमी जाने, निश्चित तौर पर वो उद्देश्य पूरा होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, अध्यक्ष जी को, कि उन्होंने हरी झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया। और पूरे राजस्थान में हम लोग इसका आतिथ्य करने के लिए तैयार हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है। यमुना प्रवाह यात्रा का स्वागत है जी।